आपको पता है स्टीव जॉब्स और नरगिस दत्त में क्या कॉमन है? दोनों की मौत पैंक्रियाटिक कैंसर से हुई। हम फिल्मों में अक्सर ब्लड कैंसर के बारे में सुनते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सुनते हैं, लेकिन पैंक्रियाटिक कैंसर पर बहुत ज्यादा बात नहीं होती। इसलिए अधिकतर लोगों को इस बारे में कुछ खास पता भी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं ईशा भाटिया सानन, आप देख रहे हैं सेहत टॉक। तो चलिए आज पता करते हैं कि ये पैंक्रियाटिक कैंसर होता कहाँ है, और साथ ही ये भी जानिए कि पुरुष अपनी सेक्सुअल हेल्थ को ठीक रखने के लिए क्या क्या खा सकते हैं। ये है पैंक्रियाज, स्टमक, डुओडेनम और लिवर के बीच में फंसा हुआ छोटा सा अंग। ये हर दिन 1 लीटर से भी ज्यादा डाइजेस्टिव जूसेस बनाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कितना काम का अंग है। वैसे ये एक और ज़रूरी काम करता है। ये हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करता है। जब हम खाना खाते हैं तो खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। खाना पेट में पहुंचने के महज आधे घंटे बाद ही कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में बदल जाते हैं और खून में शामिल हो जाते हैं। ग्लूकोज से ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। हमारा मस्तिष्क, मांसपेशियां, यहाँ तक कि रक्त कोशिकाएं भी ग्लूकोज पर निर्भर करती हैं। पैंक्रियास में मौजूद ऊतक, जिन्हें पैंक्रियाटिक आइलेट्स कहा जाता है, ब्लड शुगर के बढ़ते हुए स्तर का पता लगाते हैं और बदले में इंसुलिन बनाने लगते हैं। इंसुलिन कोशिकाओं के लिए चाबी का काम करता है। ये कोशिकाओं के दरवाजे खोल देता है, जिससे ये ग्लूकोज को सोख पाती हैं और ब्लड शुगर लेवल घटने लगता है। अगर शरीर में ग्लूकोज जरूरत से ज्यादा आ जाए तो इसे ग्लाइकोजन में तब्दील करके लिवर में स्टोर कर दिया जाता है। पैंक्रियास जब देखते हैं कि ब्लड शुगर लेवल घट रहा है तो ग्लाइकागॉन नाम के हार्मोन को रिलीज करने लगते हैं, ताकि लिवर में स्टोर किए गए एक्स्ट्रा ग्लूकोज को इस्तेमाल किया जा सके। जब ये सारा सिस्टम ठीक से नहीं चल पाता है तो उसे डायबिटीज कहा जाता है। टाइप 2 डायबिटीज में शरीर की कोशिकाओं पर इंसुलिन का कोई खास असर नहीं हो पाता है। ऐसे में पैंक्रियास और इंसुलिन बनाने लगता है, लेकिन पूरा दम लगाने के बाद भी वो ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट नहीं कर पाता। टाइप 1 डायबिटीज में तो इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है। ऐसे में मरीज को पैंक्रियास का काम खुद ही करना पड़ता है और इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। ब्लड शुगर लेवल जब नॉर्मल नहीं होता तो कई तरह की दिक्कतें आती हैं। शुगर लो हो जाए तो मीठा खाने का मन करता है, पसीना बहुत आता है और चक्कर भी आ सकते हैं। शुगर हाई हो जाए तो प्यास बहुत लगती है, थकावट होती है। शुगर लेवल बढ़ने से शरीर को बहुत नुकसान होता है। इससे आंखें खराब हो सकती हैं, गुर्दे और नसें भी खराब हो सकते हैं, जिससे दिल का दौरा भी पड़ सकता है। ये सब ना हो, इसके लिए पैंक्रियास दिन रात काम में लगा रहता है और आपके बिना जाने ही लगातार आपके ब्लड शुगर लेवल्स पर नजर बनाए रखता है। तो काफी पेचीदा काम है हमारे पैंक्रियास का। इस हिस्से में जब कैंसर बनने लगता है तो उसे पैंक्रियाटिक कैंसर कहते हैं। पुरुषों में ये महिलाओं की तुलना में ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? इस बारे में अभी ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि शायद पुरुष ज्यादा सिगरेट पीते हैं, इसलिए ऐसा होता है। अधिकतर 60 से 80 साल की उम्र के लोगों में ये बीमारी देखी जाती है, लेकिन स्टीव जॉब्स 56 साल के थे और नरगिस 51 साल की। ये सबसे खतरनाक कैंसर में से एक माना जाता है। आज भी इसकी स्क्रीनिंग करने का कोई तरीका नहीं है। शुरुआती स्टेज में इसका पता भी नहीं चलता है। जब तक पेट में दर्द शुरू होता है तब तक इंसान आखिरी स्टेज तक पहुंच चुका होता है। तब भूख मर जाती है, थकावट महसूस होती है, पीलिया भी हो जाता है। ऐसे 95% मामलों में लोगों की जान चली जाती है। बहरहाल बात जहां पुरुषों की सेहत की हो रही है, तो खाने की कुछ ऐसी चीजों के बारे में जान लेते हैं जो पुरुषों में प्रजनन क्षमता बढ़ाने में फायदेमंद पाई गई हैं। सेक्सुअल हेल्थ के लिहाज से पुरुषों को जिन चीजों से फायदा होता है उनमें सबसे पहली है मछली, खासकर सामन। शोध दिखाते हैं कि इसमें भारी मात्रा में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स शुक्राणुओं के लिए फायदेमंद होते हैं। डेनमार्क में हुए एक शोध में आधे पुरुषों को फिश ऑयल दिया गया और आधों को नहीं। नियमित रूप से फिश ऑयल लेने वाले पुरुषों में वीर्य की मात्रा अधिक पाई गई। उनके टेस्टिकल्स का आकार बढ़ा और स्पर्म काउंट भी। और अगर आप मछली नहीं खाते हैं तो आप अखरोट खा सकते हैं।
199 युवा पुरुषों पर हुए शोध में देखा गया कि महज 14 दिन तक नियमित रूप से अखरोट खाने वाले पुरुषों में स्पर्म काउंट भी बढ़ा और स्पर्म मोबिलिटी भी। अखरोट में जिंक भारी मात्रा में होता है जो शुक्राणुओं की मात्रा बढ़ाने में मददगार होता है। अगर आपके शरीर में जिंक की कमी है तो शुक्राणु इतने कमजोर होंगे कि अंडे तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देंगे। अगला नंबर है टमाटर का। कई शोध दिखाते हैं कि टमाटर सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि नर जानवरों में भी फायदा पहुंचाते हैं। वजह है टमाटर में पाया जाने वाला लाइकोपीन। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जिससे टमाटर को अपना लाल रंग मिलता है। ये हमारी कोशिकाओं को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। हालांकि कच्चे टमाटर खाने से शरीर लाइकोपीन को अब्सॉर्ब नहीं कर पाता, इसलिए टमाटर पकाकर या प्यूरी बनाकर खाने से फायदा मिलता है। रिसर्च के दौरान पुरुषों को लाइकोपीन के कैप्सूल्स दिए गए थे। इनमें 14 मिलीग्राम लाइकोपीन था, यानी 200 ग्राम टमाटर के बराबर। इन पुरुषों में शुक्राणु बेहतर रूप से तैरते हुए पाए गए। लेकिन आपको हर दिन 200 ग्राम टमाटर खाने की जरूरत नहीं है। संतुलित आहार लेंगे तो सारे सिस्टम बढ़िया काम करेंगे। तो संतुलित आहार लेते रहिए, बीमारियों से बचते रहिए। स्किन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और टेस्टिकुलर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों के बारे में मैं पहले ही एक एपिसोड में आपको बता चुकी हूँ। आप कैसे घर पर ही अपना टेस्ट कर सकते हैं और खुद को इनसे बचा सकते हैं, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो अब देख लें। उम्मीद है आपने आज भी कुछ नया सीखा होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार। तब तक अपना और अपनी सेहत का रखिए ख्याल। नमस्कार।